चलिए, वेलकम ऑल स्टूडेंट जो भी क्लास में आ चुके हैं। ये इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल की क्लास है। जी, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास आपने ज्वाइन करी है, उसके लिए थैंक यू एवरीवन। जो भी क्लास में आए हैं उन सबका वेलकम है। आज हम अपनी क्लास को यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में हमने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस को पढ़ लिया था। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस को हमने कल की क्लास में कवर किया था। हमने ऑन द बेसिस ऑफ ये डिफरेंस भी कल की क्लास में कवर किए थे कि किस बेसिस पे हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को डिफरेंशिएट कर सकते थे। आप सबने बताया था। ओरिजिन की बेसिस पे बात करते तो डेलिब्रेट स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन का, डेलिब्रेटेडली मतलब क्या होता है कि एक जो इंफॉर्मेशन होती है उसका एक निश्चित जगह होती है जहां से वो जनरेट होती है। यहाँ पे स्पॉन्टेनियस होता है या अनस्ट्रक्चर कह सकते हैं इसको। स्पॉन्टेनियस ऑन द स्पॉट बात कर लेना, हेलो, कभी कोई रास्ते में दिख रहा है या कोई ऐसा होता है तो हम उससे पूछ लेते हैं। कोई प्लान नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर उसका तय नहीं होता, तो स्ट्रक्चर भी अनस्ट्रक्चर है। कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, सीनियर जूनियर से बात कर सकता है, अपने कलीग्स ऑफिस में कलीग्स बात कर सकते हैं, डिपार्टमेंट आप स्टूडेंट आपस में बात कर सकते हो। तो वो क्या होगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। अब नेचर्स की बात करें तो वेल प्लान होता है ये। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, वेल प्लान होता है। अभी मैंने एग्जांपल भी दिए थे कल क्लास में कि इग्नू का जैसे डिपार्टमेंट रहता है, टॉप सीनियर इग्नू के जो ऑफिशियल होते हैं वो डिपार्टमेंट को देते हैं, फिर वो रीजनल सेंटर को देते होंगे। इग्नू मैदानगढ़ी, मैदानगढ़ी से रीजनल सेंटर, रीजनल सेंटर से स्टडी सेंटर। ठीक है, पहला हेडक्वार्टर है, फिर रीजनल सेंटर है, फिर आपका स्टडी सेंटर है। तो आपका हेडक्वार्टर रीजनल सेंटर को इन्फॉर्मेशन पास करता होगा, ये यहाँ पे पास करता होगा, फिर स्टडी सेंटर कहाँ पास करता होगा, आपके कॉलेज इंचार्ज को। जो भी आपका स्टडी सेंटर का इंचार्ज होता है उसको जैसे पास ऑन करता होगा। अगर वैसे ही अगर फिर ये किसको पास करते होंगे, आगे स्टूडेंट्स को पास करते होंगे। तो ये आपका क्या बन गया, एक स्ट्रक्चर बन गया कि इग्नू हेडक्वार्टर मैदानगढ़ी से इंफॉर्मेशन जाएगी, राजघाट सेंटर पे जाएगी। अब आपके अलग अलग स्टडी सेंटर हो सकते हैं, जैसे श्यामलाल कॉलेज हो गया, सत्यवती कॉलेज हो गया, ठीक है, या आपके कोई और कॉलेज हो सकते हैं, आर्यभट्ट हो गए, अदिति कॉलेज हो गया, माता सुंदरी कॉलेज हो गया, मनोविकास हो गया। तो इतने सारे आपके सेंटर्स हैं। तो आप अलग अलग सेंटर्स पर इंफॉर्मेशन जाती होगी। उसके बाद हर कॉलेज के अंदर कोई ना कोई प्रिंसिपल या तो जैसे रेगुलर कॉलेज प्रिंसिपल होते हैं, नहीं तो कॉलेज इंचार्ज होते हैं। तो वो उनका कुछ काम दिए जाते हैं, तो वो जैसे असाइनमेंट लेना, एग्जाम कंडक्ट करना, बच्चों की क्लासेस कंडक्ट करना, तो इंचार्ज होते हैं स्टडी सेंटर के। उस इंचार्ज तक पहुंचाना, और वो अपने फिर स्टूडेंट्स को बात करते हैं। और ऐसे ही फीडबैक जाएगी, तो स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम्स होगी, कोई सजेशन होगा, तो वो इनको बताएंगे, ये इनको बताएंगे, फिर ये इनको बताएंगे। तो इस तरीके से ये एक सिस्टमैटिक तरीके से फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो आपने इसको समझा जी। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं वेल प्लान है, इसमें पता है कि कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन जाएगी। लेकिन यहाँ पे अनप्लान होता है, कोई भी किसी से हाय हेलो कैसे हो, आप ठीक हो, आप क्या ठीक है ना, ये सब जैसे हम पूछ लेते हैं, ये हमारा अनप्लान हो जाता है। फ्लो क्या होता है, प्रिस्क्राइब थ्रू चेन ऑफ कमांड। तो देखो अभी मैंने जो आपको चेन बना के दिखाई थी कि कैसे रीजनल सेंटर स्टूडेंट से लेके हाई हेडक्वार्टर तक इन्फॉर्मेशन जाती है, तो वो ही इस चेन ऑफ कमांड होते हैं। यहाँ पे अनऑफिशियल चैनल होता है। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे रिजिड होता है, इन्फॉर्मेशन ठीक वैसे ही जा सकती है, आप डायरेक्ट जाके कुछ अपना फीडबैक या सजेशन नहीं दे सकते, या फिर इग्नू डायरेक्ट आपको कुछ आके नहीं बता सकता। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल की कोई जो आजकल एसएमएस और ईमेल के थ्रू आजकल इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो भी आपको रीजनल सेंटर से ही आती है, हेडक्वार्टर से नहीं आती। फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मैंने बताई थी। एग्जाम्पल में मैंने ये बात बताई थी, फ्लेक्सिबल होता है यहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। अथॉरिटी ऑफिशियल चैनल है ये, यहाँ पे अनऑफिशियल हो सकता है। टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे मैंने एग्जांपल बताया था कि बिजनेस की जगह डिपार्टमेंट का कोई ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कोई। ठीक है, तो ये कोई डिपार्टमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। बिजनेस पर्पस होना, जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल्स है, तो वहाँ पे कोई बिजनेस ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, बट वहाँ पे डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव या ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी तो उनका भी एक चेन होता है कि ऐसे टॉप लेवल फिर नीचे नीचे बताते हैं। जैसे कोई टॉप पे बैठे हैं पॉलिटिकल पार्टी में, या फिर कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी एक चैनल है, वो भी एक तरीके से काम करती है। तो वहाँ पे हमेशा अगर हम बात करें फॉर्मल कम्युनिकेशन, तो ये थोड़ी बिजनेस ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या, टू सर्टिफाई पर्सनल नीड्स। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैसे हम कहते हैं, किसी को थैंक यू बोलते हैं, किसी को विश करते हैं, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे विश करते हैं किसी को, तो ये सारे कम्युनिकेशन हमारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं। तो इसमें हम सेटिस्फाई करते हैं पर्सनल नीड। ठीक है, हम किसी को थैंक यू बोल रहे हैं, बर्थडे विश कर रहे हैं, या एनिवर्सरी विश कर रहे हैं, कोई भी चीज है। स्पीड, इसमें टाइम टेकिंग लगता है, आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन में टाइम लगता है, ये फास्ट होता है आपका। एक्यूरेसी, इसमें एक्यूरेट हमें यूज हम ध्यान देते हैं, कोशिश करते हैं हमारे वर्ड्स
स्पेलिंग, ग्रामर, जितनी चीजें हो सकती हैं मोस्टली कोशिश करते हैं हम एक्यूरेट हो, ऑथेंटिकेट हो, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो सकता है, मे बी रूमर्स भी हो सकते हैं और गॉसिप भी हो सकता है। आपको यहाँ पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी ऐसे चांसेस कम है, यहाँ पे रूमर एंड गॉसिप होने के चांसेस ज्यादा है। फॉर्म यहाँ पे इसका ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑलवेज रिटर्न, ऐसा कोई कोई नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है प्रूफ इनकरेक्ट करेक्ट में कि फॉर्मल कम्युनिकेशन आपका क्या है, ओरल हो सकता है या नहीं हो सकता, तो ओरल भी होते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा स्कूल की प्रिंसिपल है वो वाइस प्रिंसिपल को कुछ इंस्ट्रक्शन देती हैं, वाइस प्रिंसिपल आप पीटी टीचर को बताते हैं कि वाला गेम कराओ, है ना, तो ये ओरल ओरल भी चल सकता है आपका जो है। और रिटर्न भी इंस्ट्रक्शन वगैरह रिटर्न में भी आप दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ओरल। रिटल सोर्स आपके कैन भी ट्रेस कर सकते हैं, बट यहाँ पे रूमर्स वगैरह का सोर्स ट्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इसलिए ट्रेस कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन आई कैसे, किसके थ्रू आई, तो पूरा एक लेटर के थ्रू होगा, सबके साइन सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, तो ये हमने कवर कर लिया यहाँ तक। ठीक है, अब आगे यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन को हमने पढ़ा था, तो हमने ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन जैसे आपने मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में डिफरेंस था, तो वो हमने यहाँ पे इसको भी कवर कर लिया था। डिफरेंट टाइप ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शंस को इसको रीड करना है आप बच्चों ने। मैं आप बुलाता हूँ स्टूडेंट्स को। सोनिया जी प्लीज। यस सर। जी, आपने रीड करना है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन। जी, ब्राउन एंड यूले 1983 used two terms to describe the major function of language. The function of language where the transfer of information is involved is called transactional, and the function involved in expression, social relations, and personal attitude is called interactional. जी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन्होंने बताया कि डिस्क्राइब किया इन्होंने, जब हम कम्युनिकेट करते हैं फेस टू फेस तो दो तरीके से हो सकता है। एक ट्रांजैक्शनल हो सकता है, यानी ट्रांजैक्शन यानी कि इंफॉर्मेशन, फैक्ट या कोई भी चीज हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। आपको मैंने बताया कि इग्नू के री रजिस्ट्रेशन के फॉर्म निकल चुके हैं, तो ये क्या किया, मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी, क्या दी कि आपके री रजिस्ट्रेशन के फॉर्म कल से ओपन हुए हैं, कोई रूमर्स नहीं है, कल ऑफिशियल यानी 20 मई कल का डेट में, कल हम मॉर्निंग में क्लास करें तो इसलिए हमें मालूम नहीं था, बट कल मॉर्निंग में क्लास के बाद 20 मई के बाद ये जो है आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हुए हैं कल। तो ये क्या हुआ, मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन पास ऑन करी, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांजैक्शनल। ठीक है, आगे रीड कीजिए। First A, there's no message for you. Transactional. B, okay. B, A, how are you? B, fine, thank you. Interactional. जी, इंटरेक्शनल देखो इसमें देखा है हेलो कैसे हो, तो एग्जांपल से इन्होंने बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करी है, काफी अच्छा इन्होंने समझाया है। ठीक है, तो ये चीज है इसमें, आप देख पा रहे हैं कि जी, आगे आगे रीड कीजिए। So next. जी, Sir, next page. In the world of business, one has to make use of language for performing both of these functions. In business transaction, different situation may arise when one has to use language for different type of face-to-face interaction. First, conversation for stabilize social contact, performing various functions such as introducing oneself and others, making inquiries, giving and seeking information, giving instruction, reporting conversations, giving the company's profile, describing persons, places and process, developing relationship, getting people to do things, offering help, seeking help, apologizing, persuading, elaborating, arguing a point, explaining a situation, comparing two products, negotiating,
business deals, asking for and giving advice, etc. Second, participating in discussions. Third, taking part and conducting meeting and interview. 4, lecturing. 5, demonstrating company's products. 6, talk about where you work, describing simple and everyday operations, describing work and business operations, describing office work conditions, consulting and reporting to superior, asking for and giving advice, talking about problems at work, etc. Most of these encounters will be transactional, while some of these will be interactional. जी, तो आप में से इसको कौन एक्सप्लेन करेंगे? आप किसी को स्टूडेंट आएंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए? जी, पुनीता जी। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। आपने समझ में आया इन्होंने जो पढ़ा अभी रीड किया? यस सर। जी, क्या समझ में आया? कौन से ट्रांजैक्शनल होते हैं, कौन से इंटरेक्शन होते हैं, बताइए। इसी में से देख के बता सकते हैं आप कि ये जो ट्रांजैक्शन लिखा है ना इन्होंने और ये लिखा है इंटरेक्शंस, तो इसमें से बताइए। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, कंसल्ट कर रहा हूँ किसी के साथ, कंसल्टिंग, रिपोर्टिंग, ये ट्रांजैक्शनल है या आपका इंटरेक्शंस है? बताएं स्टूडेंट आप लोग। ट्रांजेक्शनल। हाँ, यानी कि कंसल्टेशन करना या किसी को रिपोर्ट करना ट्रांजैक्शन है। अगर मैं पूछूं अपोलोजाइजिंग, सॉरी बोलना, या फिर सीकिंग हेल्प कर लेना, है ना, या आर्ग्यूइंग करना, ये क्या है? इंटरेक्शन करना होता है ना, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, हेलो हाय करते हैं, हेल्प लेते हैं, है ना। यस सर। किसी हेल्प की मांग करते हैं, कैन यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू गिव मी अ पेन, है ना, क्या मेरे को पेन दे सकते हैं, इस तरीके से करना है। डेवलपिंग रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, होता है ना, हम एक फ्रेंडशिप करते हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात करता है, क्लाइंट से देखो अभी हमने पीछे भी हमने ये चीज बात पढ़ी थी कि फॉर्मल कम्युनिकेशंस के अंदर भी दोनों होती हैं, यानी कि अगर हम बात करें ट्रांजैक्शन और इंटरेक्शन दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जब कस्टमर उसके पास जाता है किसी शॉप में, किसी मॉल में, या कहीं भी, कोई वकील हो, कोई एडवोकेट हो, कोई सीए हो, या कोई भी पर्सन हो, तो वहां पे भी इंटरेक्शन कम्युनिकेशन भी होता है, ताकि एक रिलेशनशिप बिल्डअप करते हो अपने क्लाइंट के साथ, अपने कस्टमर के साथ। होता है ऐसा? यस सर। आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट भी थोड़ा सा आपको पोलाइटली बात करता है, आपसे हेलो हाय करता है, तो एक तरीके से वो रिलेशन बिल्डअप करता है अपने कस्टमर क्लाइंट के साथ। तो ये रिलेशन बिल्ड करने के लिए होता है। अपोलोजाइज करने के लिए हम ये करते हैं, सीकिंग हेल्प के लिए ऑफरिंग हेल्प भी ऑफर करते हैं, गेटिंग पीपल टू डू थिंग्स, है ना, ये सारी चीजें हैं। आर्ग्यूइंग अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, एक्सप्लेनिंग अ सिचुएशंस, कंपेयरिंग टू प्रोडक्ट्स, नेगोशिएटिंग बिजनेस डील, तो यहाँ पे हम इस तरीके से बातें कर रहे हैं, ठीक है। yes, तो ये सारी चीज इसमें हम देख सकते हैं कि कौन कौन से हमारे इंटरेक्शन है, कौन कौन से हमारे इंटरेक्शन और ट्रांजेक्शनल है, ठीक है। यहाँ पे ये बात समझ में आ गया पुनीता जी आपको? यस सर। जी, अभी किसी ने और वंशिका जी से पूछ लेते हैं, उनको कुछ और इसमें ऐड करना है तो। आपको कुछ ऐड करना है किसी और ने? सर इसके अंदर ना ये बताया गया है कि ट्रांजैक्शन और इंटरेक्शन क्या होता है। जैसे ना इसके अंदर बताया गया है मेकिंग इंक्वायरीज, गिविंग, सीकिंग इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ये सारे जो है ना हमारे इंटरेक्शन में आते हैं। और जो पार्टिसिपेटिंग इंटरव्यूज वगैरह जो हमारे होते हैं ना वो ट्रांजैक्शन में आते हैं। जी, क्या दोबारा बताना? पार्टिसिपेटिंग इंटरव्यू, मतलब ये सब जो सारी चीजें ना हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स वगैरह ये जो वो हमारे ना ट्रांजैक्शन में आते हैं। तो देखो पार्टिसिपेशन अगर इंटरव्यू में होता क्या है, आपका इंटरव्यू में आपसे नॉलेज आप शेयर करते हो उनके फॉर्मल साथ, टाइप की बातें होती है हमारी। ओके हाँ जी। जी। प्रियांशी जी से पूछ लें, बताइए प्रियांशी जी। गुड मॉर्निंग। ट्रांजैक्शनल में हम सर अपनी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है हम ए से बी तक ट्रांसफर करते हैं, और जो सर इंटरेक्शनल होता है उसमें हम अपने जो सोशल रिलेशन और पर्सनल एटीट्यूड है वो एक्सप्रेस करते हैं। जी बिल्कुल, पूजा जी से पूछ लेते हैं, और समरीन जी आप वन बाय वन बताइए।
सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे बताना था इंटरेक्शन के बारे में। जी सर इंटरेक्शन में जो बातचीत, सर जब दो समूह के बीच बातचीत होती है उससे जो अच्छे विचार निकल कर आते हैं उसको इंटरेक्शन कहा जाता है। जी। और ठीक है। अच्छा ये ठीक है, अच्छे विचार नहीं भी आ सकते। मैंने आपसे हेलो हाय पूछा तो मतलब एक नॉर्मल कोई भी बात बोली ये है। पूजा जी आप बताएंगे कुछ या रीडिंग करेंगे आगे? सर रीडिंग। अच्छा इसमें आपको कुछ समझ में आ गया? सबको सब कुछ क्लियर हो गया? ठीक है। यस सर। अब इसमें कुछ बचा नहीं है। तो ये आपका ट्रांजेक्शनल था। इसमें मैंने बताया था कि आपकी शेयर हो रही है तो वो आप देख सकते हैं इसमें कि एक इनकोडिंग है दूसरा डिकोडिंग है, लेकिन इसमें सोशल कॉन्टेक्स्ट में बात हो सकती है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, फिजिकल साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट या रिलेशनशिप कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है ट्रांजेक्शनल में। बट जो इंटरेक्शन होता है उसमें सिर्फ साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट होता है हेलो हाय करके, ठीक है। इसमें बट बहुत देखो इसमें क्या हो रहा है, लेकिन दोनों तरफ से मैसेज का फीडबैक है, सेंडर रिसीवर है, यानी कभी ये सेंड करेगा तो ये रिसीव करेगा, उसमें ऐसा होता है ना। और ट्रांसमिशन में वन एक सिंगल थ्रू जाता है, ठीक है। जैसे इसने इसको कहा बस वन वे, अगर मैं मान लो यही क्लास आपकी यूट्यूब पर ले रहा होता तो क्या होता है, यूट्यूब पर कैसे कम्युनिकेशन होता, वन वे होता। मैं यहाँ से यूट्यूब से पढ़ा रहा होता, सिर्फ रिसीवर करने वाला सिर्फ रिसीव करता। आप टीवी देखते हो टेलीविजन देखते हो तो क्या होता है वो बताइए? सर हम रिसीव जो वन वे होता है वो वन वे होता है। लेकिन अभी जैसे इसने बोला हेलो तो ये क्या बोलेगा हाय, ये बोलेगा कैसे हो, ये बोलेगा हाँ ठीक हूँ, ये बोलेगा आपने मतलब कुछ कौन सा कोर्स कर रहे हो, ये बताएंगे ये कोर्स कर रहा हूँ, आप इसके बाद इस कोर्स के बाद क्या कर रहे हो तो ये बता पर्सन बताएगा। तो देखो ना वन टू वन कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। बट ये इंटरेक्शन है। हाँ ये इस किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ये सिर्फ साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट है, जैसे हेलो हाय करना, बातचीत करना है, ठीक है। हेल्थ के बारे में, खाना पसंद क्या है, हॉबी क्या है, ये सारी जो बातें हम करते हैं इंटरेक्शंस वाली बातें करते हैं, ठीक है। और लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें काफी सारे कॉन्टेक्स्ट होते हैं, सोशल कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट हो सकता है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्ट। तो एक को क्रिएशन ऑफ मीनिंग, इसमें को क्रिएटिंग ऑफ मीनिंग कुछ हम कॉन्सेप्ट पे आने की कोशिश करते हैं इसमें, ये है इसमें, ठीक है। और ट्रांसमिशन में हमने लास्ट में मैंने बताया कि सिर्फ मैसेज सर्कुलेट करना होता है, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई इग्नू वाले आप वन वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपके साथ कि इग्नू की क्लास री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट ओपन हो गए हैं। मैंने अगेन इसको रिपीट कर दिया बार बार कि इग्नू का जो है री रजिस्ट्रेशन 20 मई से आपका ओपन हो चुका है, 30 जून अभी इसकी लास्ट डेट बताई गई है। तो आप आराम से कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से आप इसके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। सर ये दिसंबर वाले स्टूडेंट्स के लिए है? नहीं आपके लिए अभी ये जुलाई के लिए 30 जून तक। तो सर एग्जाम नहीं हो रहे? सर एग्जाम जो हमारा जो है ना, मेरा एडमिशन जुलाई के अंदर हुआ है, मतलब जो ये रजिस्ट्रेशन चल रहा है तो मैं भी करवाऊँ ये? हाँ रजिस्ट्रेशन करवाना है, एग्जाम से पहले ही करवाते हैं। सेकेंड ईयर में एडमिशन ये पहले ही करवा लेते हैं, ठीक है इग्नू। तो जो है सेकेंड ईयर का एडमिशन है ये, री रजिस्ट्रेशन मतलब फर्स्ट ईयर आपने कर लिया, सेकेंड ईयर का एडमिशन है। लेकिन सेकेंड ईयर के एग्जाम आपकी जून में होने थे, वो अभी जून में हुए नहीं, हो सकता है जुलाई में आपका हो एग्जाम, ठीक है। चलिए हम क्लास के लिए बढ़ते हैं आगे रीड करने के लिए जो कौन? हम ये ऑनलाइन क्लास लेते हैं, जी हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं वो इंटरेक्शनल होती है, और जो यूट्यूब से क्लास लेते हैं वो ट्रांजैक्शनल होती है। वो ट्रांसमिशन हो जाएगा, ट्रांसमिशन ये हो जाएगा ट्रांसमिशन वन वे। देखो एक मैसेज, एक चैनल ने मैसेज भेजा, बस ये रिसीव कर रहा है और कुछ नहीं है, तो ठीक है। तो ये आपका ट्रांसमिशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए कन्वर्जेशन सारे म्यूट हो जाएंगे, जो रीड करना है वो अनम्यूट रहेंगे। हाँ जी सर कैन आई रीड? यस प्रियांशी। यस सर। ओके ठीक है, मैं बाकी सबको म्यूट कर देता हूँ और आप रीड करना। जी प्रियांशी जी रीड कीजिए। Conversation. You are already aware of social interaction at the workplace, that is meeting and greeting people in business and developing a conversation. From your observation, can you recall, derive some rules of face-to-face conversation? Do you think there are rules for conversation in every language of the world? Native speakers learn naturally as part of their growing up in that society and follow these rules in their conversation with other native speakers. Discuss this with others in your study center. Human beings spend a large part of their lives engaging in conversation, and for most of us, conversation is among our most significant and engrossing activities. We have already described the importance of communication,
particularly face-to-face communication. Researchers from several academic disciplines have looked at conversation as an object of inquiry and come up with fascinating findings. Our understanding of how people conduct conversation has been enriched by observations made by psychologists and linguistics, among others. जी, गुड। तो अभी जैसे प्रियांशी जी ने रीड किया, कन्वर्जेशंस क्या होता है हम ऑलरेडी इसको जानते हैं, जैसे इंटरेक्शंस होता है वर्क प्लेस पे या कहीं पे, दैट इज मीटिंग एंड ग्रीटिंग पीपल। मीटिंग एंड ग्रीटिंग पीपल मींस, व्हाट डज इट मींस? आप एक्सप्लेन करेंगे प्रियांशी जी, आपने बहुत अच्छा रीड किया। यस सर। सर, मीटिंग एंड ग्रीटिंग पीपल इन बिजनेस मींस, जब जैसे अगर हम किसी बिजनेस में अगर हम लाइक हमारा कोई बॉस है या मैनेजर है, हम उसको ग्रीट करेंगे। ग्रीट करना मतलब जैसे उनको गुड मॉर्निंग विश करना और उनसे मतलब ये पूछना कि वो मतलब हाउ आर यू, और हाँ, अपने कलीग्स, हाँ, जो अब शाम कोवर्कर जो होता है हमारे साथ काम करने वाला कोवर्कर या कलीग्स होता है उसको भी मेलो हाय करते हैं, कन्वर्जेशंस करते हैं। यस सर। और सर हम जब भी हम कन्वर्सेशन करते हैं तो उसमें हमेशा दो लोग इन्वॉल्व होते हैं और हम उसमें हमेशा फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं। जी। तो आपने इसी में पूछा था कि कैन यू रिकॉल डिराइव सम रूल्स, कोई रूल्स होते हैं इसमें? ऐसा रूल्स तो होते नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं, हेलो हाय करते हैं, पहले तो ग्रीट करते हैं। ग्रीट करना क्या होता है, सब नमस्ते बोलते हैं ना, नमस्ते जी, नमस्कार। तो ये क्या हो गया, ग्रीट करना हो गया किसी को, ठीक है जो। और इस तरीके से फिर आगे हम उसकी कन्वर्सेशन आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस सर। तो ऐसा कोई रूल्स तो होता नहीं है, बट हम नेचुरली कुछ सीख जाते हैं। नेटिव लैंग्वेज यहाँ पे बताया गया था, नेटिव स्पीकर्स लर्न नेचुरली एज पार्ट ऑफ देयर ग्रोइंग अप। नेटिव मतलब जहां भी हम रहते हैं, जैसे हम उसमें हम सीख जाते हैं। जैसे अभी अगर हम नॉर्थ इंडिया में होते हैं तो राम राम जी, राम राम करके होता है ना। अब हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सब जगह कैसे चलता है, ऐसे चलता है। तो या अगर सुबह कहीं और जगह हम उठते हैं या कहीं और, तो हर जगह नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम करते हैं। ऐसा होता है, हर जगह का अलग अलग होता है, इवन कॉलोनी वाइज भी हो सकता है अलग अलग। तो ये नेटिव हम नेचुरली सीख जाते हैं कि कैसे उठना है, कैसे हम किसी को हेलो हाय करना है। अगर यही कोई लंदन, अमेरिका, यूके की तरफ होता तो हेलो हाय व्हाट्सअप, है ना। यस सर। कोई निग्रो होता है व्हाट्सअप, ऐसे करके कुछ बात करते हैं, तो उनका एक अलग ही, उनको कोई सीखने की जरूरत नहीं होती। तो रूल्स कन्वर्जेशंस विद देयर नेटिव स्पीकर, डिस्कस विद देयर अदर स्टडी सेंटर इन योर स्टडी सेंटर। मतलब डिस्कस करना है, कोई और चीजें हैं तो डिस्कशन के लिए बुलाएं किसी को, वंशिका जी या किसी को डिस्कस करना है तो। जी चलिए, हाँ, सेकंड पार्ट बताइए। ह्यूमन बीइंग्स स्पेंड अ लार्ज, ये आगे बताएं, बताएंगे कुछ आप, पूजा जी, समरीन जी? यस। कन्वर्जेशन से रिलेटेड। जी कन्वर्सेशन तो वही होता है सर, जो एक मतलब दो व्यक्तियों के बीच सर जो बातचीत होती है। जी राइट। तो जो हमारी ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ होती है उसमें सबसे लार्ज जो पार्ट होता है वो कन्वर्सेशन ही होती है, क्योंकि कन्वर्सेशन ऐसा है जो हम घर में भी करते हैं, जो हम क्लासरूम्स या अपने दोस्त से भी करते हैं, वो सारी कन्वर्सेशंस होती हैं। तो हमने इसकी इंपॉर्टेंस भी, हमने जैसे आपने बताया कि कितना इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का ही पार्ट कह सकते हैं कन्वर्जेशन है, जिसमें हम कम्युनिकेट कर रहे हैं एक पर्सन अपने, और इस तरह से बात कर सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली फेस टू फेस कम्युनिकेशन का भी काफी इंपॉर्टेंट है। रिसर्चेस फ्रॉम सेवरल एकेडमिक डिसिप्लिन्स, ये अलग अलग रिसर्चर्स हैं, वो अगर अलग अलग एकेडमिक जो डिसिप्लिन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो क्या बताते हैं? कन्वर्सेशन जो है वो एक मतलब ऑब्जेक्ट है इंक्वायरी करने का, और क्या बोलते हैं सब, कन्वर्सेशन से हम बहुत सारी फाइंडिंग्स भी कर सकते हैं, फैसिनेटिंग फाइंडिंग्स। मतलब अगर हम किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो सर हमें उससे नॉलेज भी मिलेगी कुछ, अगर हमें नहीं भी आता तो। जी जी, आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पीपल कंडक्ट कन्वर्सेशन, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। चलो, ये हमने इसको समझ लिया अच्छे से, ठीक है। हम आगे दूसरा पैरा कौन पढ़ेंगे, पूजा जी पढ़ेंगे? यस सर। जी हाँ, ये यहाँ से पढ़िए। बिफोर डिस्क्राइब द रूल्स। Before we describe the rules of conversation, let us be clear about the term conversation. As Richard and Meredith point out, the term conversation is used somewhat ambiguously in
current literature. It is used sometimes to refer to any spoken encounter or interaction, and sometimes more distinctly to talk occurring when a small number of participations come together and settle into what they perceive to be a few moments cut off from or carried on to the side of intermental task. A period of idling felt to be an end in itself, during which everyone is accorded the right to talk as well as to listen, and without reference to a fixed schedule. Everyone is accorded the status of someone who overall evaluation of the subject matter at hand is to be encouraged and treated with respect, and no final agreement or synthesis is demanded. Difference of opinion to be treated as unpredictable to the continuing relationship of the parties. Kaufman, 1976. जी, तो अभी आपने जैसे बताया कि कन्वर्जेशंस को समझने से पहले उन्होंने क्या बताया कि इसकी एम्बिगुअसली समझना पड़ेगा। करंट लिटरेचर हम किस प्रकार से समझ रहे हैं। इट इज यूज्ड टू सम टाइम टू रेफर एनी स्पोकन एनकाउंटर्स और इंटरेक्शंस और एंड समटाइम्स मोर रिस्ट्रिक्टली। क्या होता है रिस्ट्रिक्टली? हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। टॉक्स अकरिंग व्हेन सम स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, जब स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन, एक थोड़ी यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है सर जी, स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन जब होते हैं तब का टॉक, और काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जब हम ऑफर करते हैं, बात करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है। कम अप विद टू गेट सेटल इनटू व्हाट परसीव टू बी फ्यू मोमेंट्स कट फ्रॉम, ठीक है। हम कुछ बातचीत का कुछ समय निकाल के क्या करते हैं, देखिए इसको रीड कीजिए। टॉक्स अकरिंग व्हेन ए स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन कम टुगेदर। टॉक कब होता है, अकरिंग मतलब कब होता है, जब कुछ लोग आपस में मिलते हैं, 2 या 4 या 3 पीपल मिलते हैं। ऐसा तो होता नहीं 40, 50, 60 पीपल मिलके कन्वर्सेशंस करते हैं, होता है ऐसा? पॉसिबल है? नो सर। तो मोस्टली जनरली टॉक्स कितने लोगों के, कितने ग्रुप के बीच में होता है? 1, 2, 3 या इससे 3 से ज्यादा, मैक्सिमम 4, है ना। टुगेदर एंड सेटल इनटू व्हाट दे perceives to be few moment cut from onto the instruction task, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल टास्क, a period of idle क्या होता है? खाली बैठे रहना होता है ना। पीरियड idling felt क्या होता है? आइडल होता है वैसे क्या, जैसे गोरे हो रहा है, आइडल पर्सन, खाली बैठा है ना। तो फेल्ट जो ऐसा फील कर रहा है, टू बी एन एंड इट्स इन इटसेल्फ, तो वो पर्सन सामने वाले पर्सन से बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं। ड्यूरिंग विच एवरीवन इज अकॉर्डिंग द राइट टू टॉक एज वेल। तो ये किस पर्सन ने लिखा है, किसका कहना है? ये रिचर्ड्स करके कोई पर्सन थे, उनका ही कहना है, ठीक है। ये सारी बात उनके वहां से उठाई गई है, आपका इग्नू के बुक का मैटर है ये, लिखा है। लिसन एंड विदाउट रेफरेंस टू फिक्स्ड शेड्यूल एवरीवन इज अकॉर्डेड टू द स्टेटस। एवरीवन यानी कि अकॉर्डिंग टू, ये लिखा है कि हर कोई अपने अकॉर्डिंग स्टेटस के थ्रू, समवन हुज ओवरऑल इवैल्यूएशन एंड द सब्जेक्ट मैटर एट हैंड। तो ये सारी चीज में कन्वर्सेशन के बारे में बताई गई है कि अपने अकॉर्डिंग, जैसे मान लो मैं किसी के टॉपिक पे बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग मेरी जितनी लिमिट होगी या मेरी जितनी क्षमता होगी उसको किसी टॉपिक के, या मेरी जितनी नॉलेज होगी, मैं जितना इवेल्युएट कर पाऊंगा, मैं उतना ही तो बात कर पाऊंगा। जिस टॉपिक के ऊपर मैं मान लो कम नॉलेज है मेरी, जैसे पॉलिटिक्स है या क्रिकेट है या कोई गेम है या कोई और फील्ड है, तो जिस या डॉक्टर या कोई साइंस की बात है, तो मैं जिस की नॉलेज मुझे कम होगी मैं वहां पे कम बात कर पाऊंगा, या फिर ओवरऑल इवैल्यूएशन कम होगी मेरी। सब्जेक्ट मैटर एट हैंड, इट इज इनकरेज्ड, इनकरेज एंड ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। इनकरेज किया जाता है और उसको ट्रीट किया जाता है। नो फाइनल अग्रीमेंट, कोई फाइनल अग्रीमेंट इज डिमांडेड। ऐसा होता है, जरूरी है कि कोई कन्वर्सेशन हो तो फाइनल कोई कॉमन अग्रीमेंट होगा या कॉमन कंक्लूजन निकलेगा, ऐसा कोई नहीं है। इन्होंने कहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि कॉमन कोई कंक्लूजन निकले। कभी कभी ऐसा होता है कि दो लोग आपस में बात करते हैं बट उनका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है, ठीक है। तो ये कन्वर्सेशन के रिगार्डिंग इन्होंने थ्योरेटिकल पूरा, इन्होंने इस टॉपिक के ऊपर पूरा थ्योरेटिकल चीज बताई गई है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ट्रीटेड एज, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मतलब क्या होता है? अभी अलग अलग लोग जब कन्वर्सेशन करते हैं तो अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं। राइट राइट। वो प्रीजुडिशियल मतलब कि उनको
वहीं पे कट ऑफ कर दिया जाता है। अगर हम किसी को जज करेंगे किसी के बारे में कि तुम्हारा ऐसा ओपिनियन है, तो सर जो हमारा रिलेशनशिप कंटिन्यू होगा वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम राइट जज नहीं करते हैं। एब्सोल्यूट राइट, वी आर सेइंग राइट कि हम अलग अलग ओपिनियन होते हैं, किसको प्रिजुडिस नहीं करना चाहिए कि पहले से जज कर लेना, ऐसा प्रिजुडिस नहीं करना चाहिए कि भाई ये ऐसा ही रहेगा या ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये हमने कन्वर्जेशन कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जेशंस के बारे में, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, क्या क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कन्वर्जेशंस के। कौन रीड करेंगे अब? कुछ नए स्टूडेंट को बुला। हाँ जी, मैं रीड करूं? कौन? प्रियांशी। हाँ प्रियांशी, आपने बहुत अच्छा रीड कर लिया, आपने कर लिया, पूजा जी ने कर लिया। अब हम बुलाएंगे मनीषा जी को बुलाएंगे। ठीक है, अरे यार भाई से इसका मुंह बंद करा दे, मेरे को क्लास में समरीन जी म्यूट कर लीजिए, समरीन जी। जी हाँ जी, मनीषा जी रीड कीजिए। Okay, sir. Characterized and convention of conversation. The cooperation and politicness principle. Conversation is more than merely the exchange of information. When people take part in conversation, they bring to the conversational process share assumption and acceptation about what conversation is, how conversation develop, and the sort of contribution they are each accepted to make. When people engage in conversation, they share common principle of conversation that lead them to interpret each other utterance and contributing to the conversation. One of the assumptions we make when we take part in a conversation is that if I ask you a question, whatever you say will somehow be interpreted as constituting an answer to my question. Consider the following example. A, which generator did you buy? तो ठीक है, अभी तक अब पिरांशी जी, अब आपको वेलकम करता हूँ। अब आपने क्या समझा इसमें? कोऑपरेटिव एंड पोलाइटनेस प्रिंसिपल। अच्छा, इन्होंने बोला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब किसी के बारे में जब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके बारे में कुछ फीचर्स बताना उसके, राइट? यस सर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स बताना। हम बता सकते हैं, जैसे पोलाइटनेस की प्रिंसिपल बताए ने, कोऑपरेटिव एंड पोलाइटनेस। पहला प्रिंसिपल यहाँ पे ये हो सकता है, कोऑपरेटिव एंड पोलाइटनेस हो सकता है पहला प्रिंसिपल। यस सर। पहला कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। यस सर, क्योंकि कोऑपरेटिव मतलब होता है जब हम किसी के साथ कोऑपरेट करते हैं किसी भी काम में, और पोलाइटनेस होता है जब हम मतलब किसी को जज ना करके, किसी पे गुस्सा ना करके बहुत पोलाइट से उस चीज को संभालते हैं। तो सर हमेशा कन्वर्सेशन में ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जी राइट। मोर मेयरली एक्सचेंज, तो इन्होंने ये सारे वही थ्योरेटिकल है इसमें, तो इसमें इन्होंने पूरा समझाया है कि जो कन्वर्जेशन है मोर देन मेयरली एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। मेयरली कोई एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है कन्वर्जेशन, ठीक है, वो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, मेयर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये मोर देन उससे कुछ ज्यादा है। व्हेन पीपल टेक पार्ट ऑफ कन्वर्जेशंस, दे ब्रिंग द कन्वर्जेशनल प्रोसेस, शेयर अजम्पशंस होती हैं कुछ, है ना, अजम्पशंस होती हैं कुछ, शेयर करते हैं बातचीत की। मैं आपकी बात कर रहा हूँ तो आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे होंगे, कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होती है कुछ है। आगे और बताएंगे, पूजा जी आप बताएंगे या उपासना जी को बुलाते हैं इस पे डिस्कस करने के लिए? यस सर। हाँ बताएं सर, इसको एक्सप्लेन करें? हाँ हाँ एक्सप्लेन, ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो जब हम इसको बताएं। द कोऑपरेटिव एंड पोलाइटनेस प्रिंसिपल। जी। कन्वर्सेशन इज मोर देन मेयरली द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। जो कन्वर्सेशन होती है वो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होती है ज्यादातर। When people take part in conversation, they bring to conversational process shared assumption and expectations about what conversation is, how conversation develops, and sort of contribution they are each expected to make. जब pupil conversation में part लेते हैं तो वो एक conversational process start करते हैं या फिर करते हैं, share करते हैं, जिसमें assumptions, expectations share होते हैं about conversation के regarding how conversation develop, conversation कैसे develop होती है, and short contribution they are each expected, जो
वो एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, वो कंट्रीब्यूट होता है। When people engage in conversation, they share common principles of conversation. जब पीपल इंगेज करते हैं तो वो कन्वर्सेशन के जो कॉमन प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी शेयर करते हैं। जी चलिए दिव्या जी से पूछते हैं। हाँ जी बताइए। That them interpret each other's utterances and as contributing the conversation. One of the assumption we make when we take part in conversation is that I ask you a question. जो एक इन सब में से एक assumptions जो we make जब हम उसमें conversation में part लेते हैं is that I ask you a question. मैं आपसे एक question पूछता हूँ. Whatever you say will somehow be interpreted as contributing an answer to my question. Consider the following example. सर ये आगे का जो है वो example के थ्रू समझाया गया है। हाँ जी यस सर एग्जाम्पल पूरा नहीं दिख रहा है। स्किप हो गया है एग्जाम्पल, है ना। तो इसमें एग्जाम्पल ये था कि एक्सपेक्टेशन से होती है। क्या होता है एक्सपेक्टेशन, आप बता सकते हैं? अजम्पशंस क्या होती है? जब हम मान के चलते हैं। अभी मैं दिव्या जी से पूछता हूँ अजम्पशंस क्या होता है, मालूम है आपको? अजम्पशन आपने पढ़ा है कहीं? सर नो। अजम्पशन होता है आप अज्यूम करते हो, ठीक है। जैसे आपने मैथमेटिक्स में कहते हैं लाइक एक्स की वैल्यू ये अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम मीन मेथड से भी हम क्वेश्चंस निकालते थे, मान लेते हैं, मान लेते हैं या लैट कर लेते हैं। हाँ, अगर मान लो मैं आपसे कुछ चीज पूछता हूँ कि ना मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, तो मैं क्या आप सिंपैथी दोगे, ऐसा होता है ना, अजम्पशन कर लेते हैं ना। यस सर। तो ये अजम्पशंस होते हैं। जब कन्वर्जेशंस भी करते हैं तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम आज तक हमने कन्वर्जेशन अब तक करते आए हैं, लेकिन अब हम उसको पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कन्वर्जेशन आप समझते नहीं हो, आप आज तक करते नहीं आए हो। आप बचपन से घर पे फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेट करते ही आए हो। घर में आप इनफॉर्मल करते हो, जब आप स्कूल जाते हो टीचर से बात करते हो तो थोड़ा सा फॉर्मल बात करते हो। आपको लीव भी लेनी होती है तो आप एक लेटर लिखते हो, ठीक है। आपके घर में कोई प्रॉब्लम कंप्लेंट लेटर होता है तो आपका फोन नहीं सही चल रहा है, आपको सिम चेंज करना है तो आप सिम चेंज करने कोई चीज तो आप अगर आपको पुलिस स्टेशन में जाके आपको रिपोर्ट लिखनी है तो वो भी फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो सारी चीजें हो गई, तो अब हम उसको स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कन्वर्जेशन से कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक हमारा है कि कोऑपरेटिव होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। कोऑपरेशन मतलब क्या होता है? एक दूसरे के हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए होता है। पोलाइटनेस भी एक प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे हमने बात करी थी, तो इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। उपासना जी ने भी एक्सप्लेन किया और इन्होंने प्रियांशी जी ने भी, पूजा जी ने भी, सबने अभी तक सब सही बताया। बट दिव्या जी जो है उसको ढूंढना पड़ता है। जी दिव्या जी, अब आप बताइए इसमें आपने क्या समझा, या इससे पिछले स्लाइड में आपने क्या समझा कन्वर्जेशन में? समझ में आया ना आपको सब? सर आज समझ में नहीं आया क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है बहुत। अच्छा, अभी सुनाई तो दे रहा है ना, तो अच्छा समझ में आ रहा है? अभी तो क्लियर आ रही है आवाज। चलिए, तो अब आप इसको एक्सप्लेन कीजिए दिव्या जी। यस सर। बताइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्वर्जेशंस। फॉर्मेलिटी होती है इसमें कुछ, डिग्री टू विच द कन्वर्जेशंस, मतलब जिस बात कर रहे हैं कन्वर्जेशन की, कुछ कन्वर्जेशन मस्ट फॉलो रूल्स प्रोसीजर्स एंड रिचुअल्स, कुछ डिग्री तक फॉर्मेलिटी होती है। यस सर, उसमें रूल्स होते हैं। कुछ डिग्री मतलब जैसे अगर किसी से मिलते हो तो आप सीधा ये पूछते हो, हाँ जी एक काम करो आप मेरे को ये दे दो। अगर मान लो आपसे हेल्प चाहिए, आपको 10 रुपए कुछ हेल्प या मनी बोरो करना है किसी से, तो फ्रेंड से क्या बोलोगे कि मेरे को पैसे दे दो, या हाय हेलो कैसे हो, घर में ठीक है? हाय हेलो बोलोगे। हाँ, तो ऑब्वियसली अगर आपने, अच्छा फॉर एग्जांपल आपको अपने साथ किसी को लेके जाना है या कॉलेज जाना है, राजघाट सेंटर जाना है, तो क्या बात करते हो? सीधा किसी को कॉल करके हाँ जी राजघाट सेंटर चलने बात करते हो, या कुछ रूल्स या फिर कोई प्रोसीजर या कोई रिचुअल्स को फॉलो करते हो, या फॉर्मेलिटी होती है कुछ, हेलो हाय, है ना? यस सर। तो ये उन्होंने बात करी है। पहला अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स कन्वर्जेशंस की बात करें तो पहला है फॉर्मेलिटी, जिसमें हम डिग्री टू विच द कन्वर्जेशंस मस्ट फॉलो रूल्स प्रोसीजर्स और रिचुअल्स होते हैं, है ना। नमस्ते जैसे मैंने बताया सुबह, है ना, हम जैसे अपने घरों में बात करते हैं, सुबह उठ के राम राम करते हैं, तो ऐसे एक होता है ना तरीका, तो एक हैबिट हमारी हो रखी होती है। टर्न टेकिंग क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग बिटवीन स्पीकर। अगर मान लो मैं आपको एक बात बोलूं और मैं आप ही के ऊपर फोकस करूं कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करो, तो हो पाएगा ऐसा? थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए ना। यस सर। माइट भी पॉसिबल कि आप कंफर्टेबल ना हो, इसलिए आप नहीं बोल रहे हो, है ना, ये कोई बात नहीं बता रहे हो, राइट? यस सर। जी, तो अब इसको आगे आप बता पाएंगे या मैं किसी और स्टूडेंट को बुलाएं? सर नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं तो पक्का बता दूंगी।
अच्छा चलिए ठीक है, मैं किसी और को बुलाता हूँ फिर, जिन्होंने, मैं दोबारा हैंड डाउन कर रहा हूँ, जिन्होंने इसको एक्सप्लेन करना है वो हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। जी, इस स्लाइड को एक्सप्लेन करने के लिए प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। प्रियांशी आप करेंगे? यस सर। उपासना जी और प्रियांशी आप दोनों मिलकर इसको एक्सप्लेन करो। ओके सर। जी सर फॉर्मेलिटी जैसे आपने बताया कि फॉर्मेलिटी जैसे कन्वर्सेशन जब स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं, तो कुछ डिग्री हमें रिचुअल्स फॉलो करने पड़ते हैं, प्रोसीजर होता है कुछ, और जो रूल्स होते हैं उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे हम स्टार्टिंग में डायरेक्टली टॉपिक पे नहीं आएंगे, डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, हमें हेलो हाय बोलना पड़ेगा, फिर हाउ आर यू, मतलब थोड़ी स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे अपने कि हमें आज राजनाथ जाना है, तो क्या आप फ्री हो तो चलो। जी, पहला टॉपिक हो गया। अब मैं सेकंड पॉइंट के लिए किसी और को बुलाता हूँ। सेकंड के लिए मैं वंशिका जी को बुलाता हूँ, उन्होंने हैंड रेज किया है। वंशिका जी। सर मैंने जो कैरेक्टरिस्टिक समझा ना इसका, तो मैंने ये समझा कि जब हमें कन्वर्सेशन करनी चाहिए ना किसी से, हमें रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ठीक है, हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, लाइक हमें अपने आप पर ना कंट्रोल भी करना चाहिए थोड़ा, मतलब ऐसी कुछ बात नहीं करनी चाहिए ना, हमें अच्छे से मतलब क्लियरली बोलना चाहिए, ठीक है, और टॉपिक भी मतलब प्रिपेयर करना चाहिए हमें। राइट, ठीक है। अब प्रियांशी जी, अब वन बाय वन इस टॉपिक को कर लेते हैं, ठीक है। हाँ प्रिया जी। टर्न टेकिंग जो सेकंड पॉइंट है वो ये अल्टरनेटिंग बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर। टर्न टेकिंग का मतलब है कि हमें स्पीकर और लिसनर के बीच में एक टर्न रखनी चाहिए, जैसे अगर स्पीकर बोल रहा है तो उस टाइम पे लिसनर को चुप रहना चाहिए, और अगर स्पीकर की बात खत्म हो रही है तो उसके बाद स्पीकर को सेकंड जो टर्न है वो लिसनर को देना चाहिए। तो जो स्पीकर है वो डिसाइड कर सकता है कि दूसरा टर्न वो किसको देना चाहता है, अपने आप रखना चाहता है या लिसनर को देना चाहता है। सो इसका बी पॉइंट है नॉन वर्बली साइनिंग आर डिजायर टू गो नेक्स्ट। सर मतलब नॉन वर्बली साइनिंग मतलब हम अपनी तरफ से ये बोल सकते हैं कि हमें नेक्स्ट टर्न नहीं लेनी है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आप सेकंड बोल सकते हो स्पीकर, तो सर वो बोल सकता है। थर्ड है कि वी कैन सेल्फ सेलेक्ट टू गो नेक्स्ट बाय टेकिंग टॉकिंग नेक्स्ट। सर जैसे अगर आप बोल रहे हो तो जैसे आपने कुछ बात बताई, तो अगर मुझे उसमें कुछ मुझे कुछ पूछना है तो मैं एकदम बोलूंगी कि भाई मेरे को समझना है, तो उसमें मतलब जो लिसनर होता है वो टॉक मतलब बात करके अपनी टर्न ले सकता है, सेल्फ सेलेक्ट कर सकता है वो अपने आप को। और वी कैन इंटरप्ट, और सब क्या बोलते हैं फिर उसमें इंटरप्शन भी हो जाती है बीच में हाँ, कहीं कहीं। जो अभी लास्ट पॉइंट बताया वही था, इंटरप्ट भी कर सकते हो, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, डाउट, यस ठीक है। यस। और पुनीता जी से को बुलाता हूँ मैं। टॉपिक चेंज, इसको समझाएंगे। कन्वर्जेशन आप कर रहे हो, फिर टॉपिक चेंज हो रहा है। टॉपिक नाउ टॉपिक नया टॉपिक। चलिए, अच्छा आपका भी नेटवर्क इशू आ रहा है शायद, आपकी वॉइस नहीं आ रही है आप तक, हमारे तक, ठीक है। मैं शिवम जी को बुलाता हूँ इसको टॉपिक चेंज करने के लिए। यस शिवम जी। और कोई स्टूडेंट हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, बताएंगे इसको? सन्नी जी। यस सर। जी बताएं। मतलब कि हम एक तरह से मतलब इसमें एक मेथड भी होता है कि हम पीपल को कह के हम जैसे हम अचानक बोलेंगे कि चलो हम नए टॉपिक को शुरू करते हैं, इसे टॉपिक चेंज करना मतलब कहेंगे, है ना। और स्पीकिंग मतलब इतना टाइम रखेंगे कि आपको इतने से इतने टाइम के बीच में बोलना है जी। हाँ, और सर फिफ्थ वन इज कि हम उसे के रूटीन के थ्रू रख सकते हैं कि हम स्क्रिप्ट बना के कि आप पहले ये बोलिए, फिर ये, फिर ये, फिर ये। जी। और सर लास्ट वाला से कि हमें ये रखना चाहिए कि हमने स्टार्ट कहाँ किया और उसे खत्म कहाँ करें। जी, गुड। हाँ, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, इन्होंने जो है सन्नी जी ने सारा कवर कर दिया। टॉक टेकिंग, टाइम टेकिंग क्या होता है, स्क्रिप्ट क्या होती है, कॉमन कन्वर्जेशन किस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं ना। दे आर रूटीन एज दे इट टू फॉलो अ स्क्रिप्ट और नॉन नरेशन, को नरेशन भी हो सकता है, ठीक है, और कन्वर्जेशन ऑडियंस भी हो सकती है, बूस्ट कन्वर्जिंग एंड एंडोर्सिंग, ठीक है। ड्रॉपिंग की बात हम कर रहे थे, यहाँ पे हमने इसको पढ़ा। टॉपिक डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये जो मैंने स्लाइड ऐड करी है और आपका बुक का पार्ट ये है, तो आप इसमें बुक में देख सकते हैं, ये आपके बुक में लिखा हुआ है रिपेयर्स। रिपेयर क्या होता है, ये बुक का पार्ट है आपका। ये जो मैंने स्लाइड अभी दिखाई है आपकी बुक का है, ठीक है। इसमें हमने कुछ और, ये अकाउंट्स का आ गया क्या, अकाउंटिंग कन्वेंशन कहाँ आ गया इसमें, तो ये अकाउंटिंग कन्वेंशन भी आ गए, ठीक है। ये थोड़ा सा ये शायद मिस वैसे आ गया, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जेशन एंड अदर स्पीच इवेंट्स को डिफरेंस करना, ये सारी चीज अगर हम करेंगे। चलिए आज की क्लास को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, कल हम इसको 8 बजे कंटिन्यू करेंगे।